देवो मया वन्द्यते दीदीप्यमाने तव कान्तिवपुः प्रदीप्त शुद्धानुभूत जिनरूप तरूप स्वरूप गुंजायमान तव कीर्ति सर्वलोकी वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु वन्दे सदा समय सार सुनील सिंधु। सभी लोग जयकार लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शेख सोट आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शेख सोट महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख सोट विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शेख सोट सरस्वती सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान साक्षात समझदार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य संधि की। एक बार एक जंगल में हिरण रहता था। उसे बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। कहीं उसे पानी नहीं मिला। जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिले तब कैसा लगता है? जब भूख लगी और भोजन न मिले, और जब बहुत नींद आती है और सोने को नहीं मिले तो कैसा लगता है? वैसे ही उसे बहुत प्यास लगी थी, इधर उधर भटकती रही। आखिर जब अंत में कुछ हाथ में नहीं आता है तो क्या होता है? निराश होकर के या थक करके कहीं बैठ जाते हैं। वैसे उस हिरण ने किया, थक करके एक झाड़ के नीचे बैठ गई। कुछ समय हुआ, परिस्थिति बदलती है। अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। जैसे उसने पानी की आवाज सुनी, अचानक उठ करके गई, देखा एक बहुत बड़ी नदी। देख करके बहुत प्रसन्न हुई कि मुझे आज पानी मिला है, मैं पी करके तृप्त हो जाऊंगी। पर क्या होता है, जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो राइट तरफ देखती है कि एक शिकारी अपने हाथों में तीर लेकर के खड़ा हुआ है। जब लेफ्ट साइड मुड़ करके देखती है तो एक शेर खड़ा है। जब पीछे मुड़ करके देखती है तो आग लगी है। अब चारों तरफ मुसीबत, क्या करें? पर फिर भी हिम्मत रखती है। सब तरफ मुसीबत है, जो भी होना होगा, लेकिन वह शांति पूर्वक अपनी पानी पी करके पानी पीने लग जाती है। तभी कुछ समय बाद बादल गरजने लगते हैं और बारिश होती है। जैसे ही बारिश होती है, अग्नि बुझ जाती है। और जैसे ही शिकारी तीर को छोड़ता है तो बारिश की बूंदों की वजह से निशाना छूट जाने से वह तीर शेर को लगता है। अब कुछ समय बाद जब वो पानी पी करके राइट तरफ देखती है तो शिकारी नहीं होता है। लेफ्ट साइड मुड़ करके देखती है तो शेर नहीं होता है, और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। जैसे उस हिरण ने जंगल में मुसीबतों थी लेकिन फिर भी घबराई नहीं, बड़ी हिम्मत के साथ उसने पानी पीकर प्यास बुझाई। वैसे ही मैं अब सब लोगों से कहना चाहती हूँ, जब आपके जीवन में भी मुसीबत आती है, सबके जीवन में संकट आता है, तो हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। लगता है कि ऐसे जीवन से क्या घर छोड़ के चले जाओ, आत्महत्या कर लो। लेकिन बंधु, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा भाव है तो ऐसा नहीं करना, बस इस गुरु चरणों में आ जाना और समय सा रूपी अमृत का वाणी का पान करना, तो आपकी जीवन की समस्या अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
चाहे वेद ले लो, चाहे उपनिवेश ले लो, जहां भी देखो गुरु चरणों की महिमा गाई है। जब राम ने अपने सारे साथियों से पूछा, विभीषण, बलि, सबसे पूछा तुमको क्या चाहिए, सबने अपने मन की बात बता दी। फिर हनुमान ने को कहा कि तुमने तो मेरी विपरीत परिस्थितियों में बहुत साथ दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने क्या मांगा, बताओ आप लोगों से कोई पूछे तो आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। एक तरफ आपके सामने गुरुवर रख दिए जाए और दूसरी तरफ सारी संसार की अच्छी अच्छी वस्तु रख दी जाए, मोबाइल रख दिया जाए, गाड़ी रख दी जाए, अच्छे गहने वगैरह रख दिए जाए, तो आप क्या मांगोगे, बताओ क्या मांगोगे। गुरुजन, अच्छा इतने अच्छे भक्त। तो उसने क्या मांगा कि मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दोनों चरण चाहिए, जिसके माध्यम से मैं संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। तो बंधुओं, इस दिल्ली में आए आचार्य भगवान, इतना विशाल समोशन आया है, कुछ प्राप्त कर पाओ या न कर पाओ, प्रतिदिन आचार्य भगवान के मुखारविंद से जो साक्षात समय सार को जीने वाले हैं, उनके मुखारविंद से इतनी कठिन कठिन गाथाओं को इतने सरल सरल शब्दों में सीधे बीते हृदय में प्रवेश करते, ऐसा लगता है सुनते जाओ, निश्चित अगर आप आओगे तो आपका जीवन भी परिवर्तन होगा। वो लोग भी सौभाग्यशाली जो प्रतिदिन आचार्य भगवान के लिए इंतजार करते हैं कि कब आचार्य भगवान आएंगे, उनके चरणों का पाठ प्रक्षालन करेंगे। वो लोग भी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी उपकरण समर्पण करते हैं। वो लोग और भाग्यशाली है जो अपने गांव को छोड़कर के आकर गुजरात राजस्थान के आकर के अपने हाथों से भोजन बना करके गुरुदेव के कर कमलों में आहार कराते हैं, जो प्रतिदिन गुरुदेव के साथ निहार के समय पद पद उनके साथ पैदल चलते हैं, जो उनकी भैयावृत्ति करते हैं। वो बहुत सौभाग्यशाली जीवे की गुरु का समागम मिलना। ऐसे ही आचार्य भगवान आप देख रहे हैं, उन्हें बचपन से लिखने का बहुत शौक था और बाद में भी रहा। जब मुनि अवस्था में थे तब भी बहुत लिखते थे और अचानक लिखते लिखते उन्हें एक चिंतन याद आया। और पर उसी समय देखो उनके पास पेन नहीं था, तो उन्होंने सहज ही, कुछ युवा भक्त वगैरह बैठे थे पास में, तो उन्होंने अचानक कि पेन है क्या आपके पास, तो उस व्यक्ति के पास पेन नहीं था। उसने किसी दूसरे के पास मांगा, दूसरे के पास भी पेन नहीं था, फिर तीसरे के पास मांगा, इस तरह करके हल्ला हो गया कि आचार्य ऋषि के पास पेन, मुनि के पास पेन नहीं, वो पेन मांग रहे। जब मुनीश्वर और आचार्य ऋषि के कान तक ये जब आवाज आई, जब उन्होंने ये सोचा कि एक पेन के लिए इतना हल्ला, एक पेन के लिए इतना विकल्प, उसी समय उन्होंने पेन का त्याग कर दिया कि मुझे पेन से नहीं लिखना। बहुत बड़े आश्चर्य की बात कि आचार्य भगवान की जितनी उम्र नहीं है, उससे भी ज्यादा आचार्य भगवान ने पेंसिल के द्वारा ग्रंथों की रचना की, जिसके हृदय में साक्षात सरस्वती विराजमान है। आज भी आप देखो, लोग बड़े भक्ति होते, बड़े श्रद्धालु होते कि आचार्य भगवान को कुछ देंगे, उनको तो पता ही नहीं रहता कि आचार्य भगवान पेंसिल से लिखते कि पेन से लिखते। वो कीमती कीमती डायरी पेन लेकर के आचार्य भगवान के पास रख लेते हैं, लेकिन आचार्य भगवान क्या करेंगे, उनको तो लिखना नहीं है, तो वो तो अपने सारे शिष्यों को बांट देंगे या कोई लेखक जो आएंगे उनको दे देते हैं। ऐसे बड़े दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं मजबूत लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें गुरुदेव के चरणों में ही जाना है, उनकी वाणी सुनना है, कैसी भी परिस्थिति तो पीछे नहीं हटते हैं। वो कौन से लोग होते हैं, मजबूत। दूसरे तरह के लोग होते हैं मजबूर, जो मजबूरी के कारण आते हैं कि हमारी दिल्ली के आसपास में आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ है, हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा, जाना तो पड़ेगा। तो जो मजबूर को लेकर के अपनी ठीक है भावना लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, दूसरे मजबूर। तीसरे होते हैं मजदूर, जो भगवान के पास आते हैं कि हे भगवान, अब की बार साल भर में कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी हे भगवान मुझे पास कर लो, बहुत ढूंढते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, ऐसी भावना लेकर के पहुंचते। श्रद्धा तो है, ठीक है, पहुंचते। वो तीसरे तरह के लोग कि हाँ, आचार्य भगवान के कमंडल के पानी से तो सारा रोग नष्ट हो जाता है, एक बार आचार्य भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो 3 तरह के लोग हमारे बीच में आते हैं, पहले मजबूत, दूसरे मजबूर और तीसरे मजदूर। अब आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, अब तीनों में से किस प्रकार के लोग हो, बताओ, मजबूत हो कि मजदूर हो कि मजबूर हो, बताओ।
जो भी बनो, चाहे मजदूर बनो चाहे मजबूर बनो, लेकिन इन गुरु चरणों में आओ, क्योंकि मजदूरी एक दिन मजबूर बनता है और मजबूरी एक दिन मजबूत बनता है। आचार्य भगवान कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि इस पंचम काल में भी ऐसे साधु जो एक बार एक माता अपने 2 बच्चों को लेकर आई है, एक बच्चे को संभालती है तो दूसरा परेशान करता है, उसके पापा है तो बोले इसको आप संभालो, मेरे से नहीं संभलता है। तो मतलब माँ बाप को इतना पेशेंस भी नहीं, 2 बच्चों को कैसे संभालना है, वो घबरा गई। तो मुझे तुरंत ख्याल आया कि आचार्य भगवान के संग में इतने छोटे संत साधु, बड़े युवा, सब तरह के साधु रहते हैं, सबका आचार्य भगवान ध्यान रखते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सबका लालन पोषण करते हैं, यहाँ तक कि फिर अपनी साधना में भी लगे रहते हैं। और फिर देखो इसके बाद भी तीर्थों की रक्षा हो, युवाओं में धर्म की जागृति कैसे पैदा हो, इसके लिए भी निरंतर चिंतन करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको संदेश देते हैं। इतने सारे विशाल हृदय वाले, इतनी कलाओं से अभिभूत यदि कोई आचार्य भगवान है तो आपके सामने विराजमान है। आपका बड़ा सौभाग्य है कि सबके लिए सोचते हैं, इतना विशाल उदार दृष्टिकोण कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जीव विकास करें। ऐसे ही जीवन है। आज क्या होता है, हम लोग एक बार ऐसे ही होता है कि 4 औरत साथ में जा रही थी, तो आपस में बात करते हुए तो एक औरत कहती है कि देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं, तो दूसरी औरत कहती है कि तुम्हारे से हाथ से ज्यादा सुंदर मेरे हाथ सुंदर है, देखो गोरे गोरे लाल लाल हाथ है, गुलाबी गुलाबी हाथ है। तो तीसरी औरत कहती है कि तुम्हारे से सुंदर हाथ मेरे हैं, देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है। बेचारी चौथी औरत काली थी, वो क्या बोले, कुछ नहीं, मौन रह गई। तभी से एक बुढ़िया आती है और कहती है कि बहुत समय हो गया, मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो। तो 3 औरत क्या कहती है कि हमें भी जाना है पार्टी में, हमारे पास समय नहीं है। तभी चौथी औरत कहती है कि चलो मैं आपको भोजन करा करके घर पे भोजन कराऊं। तो फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि हाथ गोरे होने से शोभा नहीं होती है, जिन हाथों से दान दिया जाता है उन हाथों की शोभा होती है। तो बंधुओं, जो अपने को हाथ दिए हैं, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ दिया है, तो जिनवाणी देव शास्त्र के गुरु के चरणों में उनका सानिध्य प्राप्त करें और अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए। इन चरणों की महिमा कुमुद चंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्त्रोत में बताई कि भगवान आपके चरण कैसे, मैं क्या कहूं, मेरे शब्दों में वो दम नहीं है जो आपके। जन्मांतरे पितव पाद युगम न देवा मन्ये मयामीति दान दान दक्षम तेरे जन्मन मनीष पुरा भवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्। हे भगवान, मैंने जीवन में सारी वस्तुएं प्राप्त की, अनेक पर्याय प्राप्त की, सब कुछ मिला मुझे, दौलत धन शोहरत सारी पर्याय मिली। यदि कुछ नहीं मिला तो क्या नहीं मिला, आपके चरण नहीं मिले। मैंने आपके चरणों की जो इच्छित फल को देने वाले ऐसे आपके चरणों की पूजा नहीं की, उसका सानिध्य नहीं प्राप्त किया, इसलिए मैं भव में दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ, तिरस्कार को प्राप्त कर रहा हूँ। यदि किसी भी जन्म में मैंने आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त किया होता, आपके चरणों को अपने हृदय में भीतर में बिठाया होता, तो मुझे इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे चरणों को गुरुदेव के ऐसे चरणों की महिमा जो अपने तव पादों मम हृदय तप पदे लीनम तिष्ठनु चिरत तावन यावन निर्वाण सम प्राप्ति। जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक ये चरण, गुरु के चरण हमारे भीतर, हमारे हृदय में रहे। एक बार क्या होता है, देखो आपको ये बड़ा चतुर्मास मिला, ठीक है। जब अपन 2 और 2 का योग करते हैं तो क्या होता है, संख्या की वृद्धि होती है ना। उसी प्रकार जब साधु और श्रावक का समागम होता है तो क्या होता है, धर्म की वृद्धि होती है। तो आपका भी आना जरूरी है। आचार्य भगवान की वाणी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से
भक्ति के माध्यम से, आहार के माध्यम से, गुरुदेव के वचनों के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलता है। अभी चतुर्मासी देखो यहाँ पे किस तरह से संस्कारों का शंखनाद होगा और भगवान गुरुदेव की वाणी में आपको अपने जीवन की वो बातें सीखने को मिलेगी, जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी कि किस तरह से अपना जीवन जिया जाता है, कैसे अपने जीवन को मंगल किया जाता है, क्योंकि गुरु का ही सानिध्य है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी के साथ बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की